भरोसा आपका तवक्कल किस पे है? हाथों की लकीरों पर। लोग जाते हैं जाकर जी मेरे हाथों की लकीरें देखें और बताएं कि मेरे किस्मत में क्या लिखा है, मेरा मुस्तकबिल में क्या लिखा है, मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। ये खुदा को छोड़कर, खुदा के इल्म को छोड़कर हम कौन से इल्म में जा रहे हैं? हम इब्लीसी इल्म में जो है हम जाते हैं, शैतानी इल्म में, क्योंकि हम खुदा को छोड़ देते हैं और हम इन लकीरों पर भरोसा रखते हैं। अब ये लकीरें हैं लेकिन ये खुदा ने क्यों बनाई है ये वो जानता है, लेकिन इब्लीस उसको इस्तेमाल करता है और उसके जरिए आपको बताने की कोशिश करता है। बाज लोग होते हैं उनकी आदत होती है सुबह सवेरे अखबार लेके आते हैं, सुबह 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 आज मेरा सितारा क्या कहता है, आज मेरा सितारा जो है वो क्या कहता है, पूरे दिन में क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें मेरी जिंदगी में आज आएंगी, कौन सा अच्छी चीजें हैं, कौन सी बुरी चीजें हैं। आपका ईमान और आपका भरोसा किस पे है? उन चंद अल्फाज के ऊपर है जो कि इंसानों ने लिखे हुए हैं, वो खुदा के अल्फाज नहीं है। कौन सा इल्म है? वो है इल्म। कौन सा इल्म है वो? क्या खुदा का इल्म है? वो खुदा का इल्म नहीं है। आज लोग जो है वो जाते हैं, वो जाकर वो विच जो होती हैं, जो क्या उनका जादूगरनियां होती हैं, जादूगर होते हैं, उनके पास जाते हैं। उनके पास जाकर वो कार्ड के जरिए से आपकी किस्मत का हाल बता देते हैं। वो कॉफी का एक कप लेंगे, कॉफी उसमें से पीने के बाद उसको उल्टा कर देंगे, उसकी जब वो नीचे उतरती है वो कॉफी की लकीरें, उन लकीरों को देखकर आपकी किस्मत का हाल बताएंगे, आपका मुस्तकबिल बताएंगे। क्या ये सब खुदा का इल्म है? खुदा को छोड़कर किसी और खुदा को मान लेना कि वो मेरी बात वो मुझे बता रहा है, क्या ये खुदा को ये बात काबिल कबूल है? याद रखें कि इस किस्म के इल्म के पीछे जाने वाले लोग जो हैं उनकी जिंदगियां हमेशा प्रॉब्लम में रहती हैं। ये मत सोचें कि वो उनकी जिंदगियां बड़ी अच्छी गुजर रही हैं, नहीं। हत्ता कि अगर आप कब्रों के ऊपर जाते हैं, वहां पे लोग मन्नतें मांगते हैं, उनके आगे माथे टेकते हैं, औलाद मांगते हैं वहां से जाकर, क्या ये खुदा इल्म है? किसी तरह से भी नहीं। लोग जो है वो खुदा को छोड़कर एक मट्टी की बनी हुई चीज के ऊपर पीछे उसके पड़े हुए हैं, उससे मांग रहे हैं। किससे? मट्टी से मांग रहे हैं कि मुझे औलाद दे दे। उस मट्टी के अंदर जो शख्स दफन किया गया, पता नहीं कितने साल उसको हो गए हैं, उसकी हड्डियां भी वहां पे नहीं है, उसको कह रहे हैं कि मुझे औलाद दे दे। क्या वो औलाद दे सकता है? औलाद मिल जाती है उनको, आपको पता है, लेकिन देने वाला कौन है? खुदा नहीं है, इब्लीस है। ये बहुत बड़ा गहरा ये इल्म है और हमें इसकी तरफ कभी भी तवज्जो नहीं करनी चाहिए। आपको बताता चलूं कि किस किस्म के बहुत सारे इल्म जो हैं वो आज इस दुनिया के अंदर जो है वो राइज हैं, जिनको शैतान बड़ी दलेरी के साथ इस्तेमाल करता है। मैं बंद कर रहा हूं, टाइम नहीं है मेरा, टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ तेजी से बताता जाऊंगा आपको। इको पंचर, इको प्रेशर, सुइयों के जरिए से इलाज, हैप्नोटिज्म, रूहों को बुलाना, रूहों की मुंतकिली, रूहों की सवारी, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है वो उस रूह में चले जाते हैं। मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, दिमाग को कंट्रोल करना, आपके बोलने से पहले वो बताएं कि आप क्या बोलने वाले हैं। आपने कभी टेलीविजन पे देखा? कभी आपने ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि आदमी के बोलने से पहले दूसरा आदमी बता देता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। दिमाग को कंट्रोल करना, जादू मंत्र और फूंकने से इलाज करना, धागे तवीज पढ़कर देना और शिफा के लिए पहनना, सितारा शनासी, हाथ देखना, ख्वाबों का हाल बताना, इल्म नजूम, पानी को तलाश करना। आपने देखा है कि एक वो ट्रायंगल होती है, वो लेकर वो चलते हैं और वो पानी ढूंढते हैं, जहां पे पानी होता है बता देते हैं यहां पे नीचे पानी है। कौन सा इल्म है उनके पास? किस्मत का हाल बताना, आपकी जिंदगी के राज, आइंदा आने वाले हालात, तहरीर शनासी, आपकी आप लिख के किसी को दे दें, वो बता देते हैं आपका करैक्टर क्या है, आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आप क्या हैं, क्या बनने वाले हैं, आपकी राइटिंग से बता देंगे आपको। उसके अलावा चाय या कॉफी के कप से किस्मत का हाल बताना, टेलीपैथी, रूहानी इल्म ढूंढना, जैसे लोग जादू की किताबें पढ़ते हैं, उल्लू का खून लेते हैं, रात को चिले करते हैं, वो क्या क्या पता नहीं करते हैं, वो 40 दिन के चिले और फिर कहना कि मेरे अंदर जो है वो रोशनी आ गई है, मुझे रोशनी मिल गई है। बहुत लोग ये कहते हैं मुझे रोशनी मिल गई है। फिर बाज लोग जो है वो खुद ब खुद लिखने का इल्म उनके पास होता है, कोई भी चीज आपके दिल में है वो लिखते जाएंगे कि आपके दिल में क्या है, इस किस्म के इल्म। फिर कब्रों पर जाकर औलाद मांगना,
چاہے وہ کسی مسیح مقدس کی قبر کیوں نہ ہو. منتے مانگنا, بھینس یا گائے کا دودھ ایک اندیکھے خدا کا 11ویں والے دن جو ہے وہ دیتے رہنا. دیتے ہیں نا بعض لوگ, مسیح دیتے ہیں. آج یہ 11ویں والا دودھ دیتا ہے جی, پتہ نہیں وہ کون ہے جو 11ویں والا, ہم کو تو یہ پتہ نہیں ہے کون ہے وہ, اس کو دودھ دیتے ہیں وہ. پھر قبروں پر جا کر ماتھا ٹیکنا, روحوں کے ساتھ تعلق رکھنا, جن آشنا بدروؤں کو کسی عورت پر یا مرد پر بلوانا, چوکی چلانا یہ روحاں دینے. ہاں بدروؤں کو بلا لیتے ہیں, پھر وہ اس میں ان سے باتیں بھی کرتے ہیں, پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بدروؤں کے ذریعے سے کسی کو قتل کرا دینا. میں نے آئندہ ہفتے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرا جو ایکسپیرینس ہے ساؤتھ افریقہ میں. یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ وہاں پہ میں نے جو بات پاسٹر لوگوں سے سیکھی, انہوں نے مجھے بتائی پریکٹیکل طور پر. میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ نیکسٹ ٹائم میں, کہ کس طرح سے لوگ دوسرے پاسٹرز کو قتل کرا دیتے ہیں جادو کے ذریعے سے, دوسرے لوگوں کو قتل کراتے ہیں. وہاں پہ ایک اسے کہتے ہیں